आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। टीकाराम दुबे जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है प्रकृति नेचर जो है एकदम उलट पलट हो गया है। जलवायु परिवर्तन का विषय लगातार चल रहा है। इसमें सामाजिक मूल्य का ह्रास भी हो रहा है। ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से नेचर जो है इस तरह का रूप अख्तियार करते जा रहा है। इसको अध्यात्म, सामाजिकता और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के पहलुओं को देखते हुए आपका इस पे क्या विचार है? ऐसा है कि जब भी मानवीय आचरण का त्याग कर देगा तो यही स्थिति होगी। मानव ही सबका संरक्षण करती है और सबका ध्यान देता है। आपको उदाहरण है कि त्रेता युग में कलयुग से भीषण स्थिति हो गई थी, लेकिन जब राम अवतार लिए हैं और राम राजा बन गए हैं तो स्थिति बिल्कुल सतयुग की व्याप्त हो गई। कारण क्या था? राम अपने कार्यकाल में 11,000 वर्ष उनका पृथ्वी पे कार्यकाल रहा और राम 11,000 वर्ष में करोड़ों बार वाजपेयी यज्ञ उन्होंने किया। यज्ञ को तो छोड़ दीजिए, करोड़ों बार उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया। अब सोच लीजिए कि प्रत्येक को नियंत्रण करने का सबसे सुंदर है यज्ञ, और आज यज्ञ हो नहीं रहा है। इसलिए प्रकृति निरंकुश हो गई है और प्रकृति अब मानव के बस में नहीं रह गई है। जबकि रामराज का उदाहरण आप लेंगे तो विधि मही खमई पूरनी, रवि तप जितने काज और मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में यज्ञ करने का परिणाम ये रहा कि बादल उतना ही जल देता था जितना हम उनसे मांगते थे जब मांगते थे, और सूर्य भी उतना ही तेज देता था जितना हम अपेक्षा करते थे। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत हो गई। हम क्या है, हम भारतीय व्यवस्था का पूरी तरह परित्याग कर दिए। जब सृष्टि की रचना किया विधि ने तो विधि से मांग किया प्रजा ने राजतंत्र का, और ब्रह्मा को यह स्थिति हुई कि मजबूरन जब कोई राजा बनने के लिए नहीं तैयार हुआ तो अपने बेटे को राजा बनाना पड़ा, बरबली। लेकिन राजतंत्र में कुछ कमियां आई। कमी क्यों आई इस पर कोई चिंतन नहीं किया, और हम आज जो व्यवस्था ढो रहे हैं जनतंत्र कह करके, ये व्यवस्था ब्रिटानिया हुकूमत ने भारत में शासन करने के लिए बनाई थी, और जिसे हमारे कुछ लोगों ने अपना बड़ा अच्छा को संशोधन करके पास कर दिया। हमारी व्यवस्था अन्य राष्ट्रों ने ले लिया और हम दूसरे की व्यवस्था लेकर के ढो रहे हैं। राजा ही यज्ञ कराता है। आज राजा मंदिर बनवा रहा है तो लोग कहते ये काम सरकार का नहीं है। अरे भाई, ये सारा काम सरकार का है। मंदिर एक जनता की आय का स्रोत है, इससे प्रदेश की आय का स्रोत है। मंदिर बनवाना सरकार का काम है। पहले राजा महाराजा बनवाते थे, वैसे ही राजा का काम है यज्ञ याद करना, जिससे प्रकृति नियंत्रित है। आपको याद होगा इसी गोरखपुर में जब कुछ दिन पहले गायत्री परिवार वालों ने यज्ञ किया था तो उस टाइम हम इसी गोरखपुर में थे। हमें एक मच्छर जड़ छेड़ दे तो हम परेशान हो जाते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। अब उस टाइम 8 महीने तक मच्छर इस गोरखपुर में नहीं लगे थे। जो लोग गोरखपुर के हैं उनको याद होगा जब गायत्री परिवार वालों ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ कराई थी। अब ऐसी दशा में आप कहें कि नहीं हम कुछ करबे नहीं करेंगे, सारे विधान गलत हैं, तो मत करिए भाई। जिसका कर रहे हैं उसका फल भोग रहे हैं आप, और आगे और भोगेंगे।
सेना ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास, तारामंडल रोड, गोरखपुर, टोल फ्री नंबर 180088903711। सारी भविष्यवाणियां आपकी फेल होती जा रही हैं, सब कहते जा रहे हैं। अभी तमाम नुकसान का अनुमान किया था गुजरात में जो चक्रवात आने वाला था, लेकिन नहीं, प्रकृति ने उसको स्वयं नियंत्रित कर लिया। उसका प्रभाव इतना क्षीण हो गया कि कोई क्षति नहीं हुई है। ऐसी दशा में हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा और हमें प्रकृति का ध्यान देना होगा। आज आप अरबों रुपया खर्चा करते हैं पर्यावरण नियंत्रण के लिए, पेड़ पौधे लगवाते हैं, ये सिस्टम गलत है। वहाँ के निवासियों से कहिए कि भाई हम आप जो मांगिए वो पौधा देंगे, ये स्थान आपको दे रहे हैं, लगाइए और लगा करके इसका फल, इसकी लकड़ी का सेवन आप करेंगे। आपको याद होगा कौड़ी राम से बड़हलगंज तक सड़क के दोनों किनारे जो पहले बहुत घना पेड़ लगे थे, वो पेड़ बड़हलगंज कोठी वालों ने लगवा रखा था और गांव वालों से कह करके कि भाई पेड़ लगाइए, सरकार हमको जगह अनुमति दी है और इसका फल और इसकी लकड़ी का उपयोग आप करेंगे। आज सब लोग लगाना शुरू कर देंगे और पर्यावरण सही हो जाएगा। आप यज्ञ कराएंगे, पर्यावरण सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक भारतीय परंपरा को आप नहीं अपनाएंगे तब तक नहीं होगा। आज लोग तमाम बेईमान हैं, किसी को भी सरकारी नौकर बना दीजिए, वो 2 दिन के बाद बेईमान होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। जब अच्छे घर में शादी हो जाएगी दान दहेज वाली, तो लड़की अपनी डिमांड करेगी, लोगों के समान रहने की कोशिश करेगी। फिर उसका लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए, अब उसकी आय तो कम है, तो बेईमानी नहीं करेगा, क्या करेगा? हमारे यहाँ की शिक्षा इतनी सस्ती थी, गुरुकुल पद्धत था और वहाँ पे जाकर के लोग पढ़ते थे। ये गुरु थे और तमाम वहाँ पे जो मॉनिटर थे क्लास के, वो पढ़ाते थे। दुबे जी, हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। हाँ। यहाँ सब्जेक्ट आया कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, मानव के विपरीत होती जा रही है। तो ऐसे में आपने बताया कि इसको नियंत्रित करने का एक माध्यम जो है, जो रामायण काल का, त्रेता का आपने एग्जाम्पल दिया कि यज्ञ है। अभी गायत्री महासभा के द्वारा आहुत किए गए यज्ञ के बारे में आपने बताया। तो आज जो है भारत में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, डबल नहीं, गोरखपुर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वह भी राम को मानने वाली भाजपा की सरकार है। भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, भाजपा का मेयर है, भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष है। आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के 3 बार प्रदेश संगठन मंत्री रहे। ये सारे सिद्धांत तो भाजपा मानती है और सारी चीजें हैं और भाजपा का शासन है, तो क्यों नहीं ये किया जा रहा है? ये ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, है, इसमें कोई दो राय नहीं है और संत भी है। लेकिन एक बात जान ले, वो राम को मानते तो है, लेकिन राम के आचरण को आचरित करना बड़ा मुश्किल है। राम जब राजा हुए तो उन्होंने सीधे प्रजा से कहा कि भाई हमें अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मार्ग से विचलित न हो, तो हमारी थोड़ी सी भी कमी हमारे सामने लाइए, है, जिससे हम सही दिशा में काम करते रहे। तब वो राम राज स्थापित हुआ। आज के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये समर्पित तो है, लेकिन राम ने अपने राज का संचालन करने के लिए एक स्वतंत्र टीम बनाई थी, अवैतनिक। इन्होंने कोई ऐसी टीम नहीं बनाई।